ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं। देखिए, मैंने पहले शफल करने शुरू किए हैं। री इन्वेंट योर सेल्फ का कार्ड आ गया है, तो इसको हम रख लेते हैं साइड पे। सो कैंसेरियंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ। एंजल्स कह रहे हैं तैयार हो जाइए फॉर अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि कोई बड़ा चेंज आ रहा है। आर यू गेटिंग मैरिड और आर यू स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, न्यू कंपनी, या किसी नए शहर में जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। चलिए और देखते हैं। तो इस हफ्ते एक बड़ा चेंज आने वाला है और उसके साथ साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सम व्हाट चैलेंजेस यू हैव टू फेस। ऑफ कोर्स अगर कुछ नया बदलाव आ रहा है तो एंजल्स कह रहे हैं चैलेंजेस से मत घबराइए, क्योंकि उसके बाद सरप्राइज़ मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, करते जाइए। चेंज है, हमेशा चेंज इजी नहीं होता, बट आई थिंक अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू रिवॉर्ड। सिमिलरली इट्स अबाउट मतलब अगर घर चेंज करना है, जॉब चेंज करनी है, इवन पार्टनर, कि आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है, तो वो चीज़ भी है। सो एंजल्स कह रहे हैं टेक टाइम आउट ऑफ प्रॉब्लम्स में से अपने आप को बाहर निकालिए। एंड मोर ओवर अपनी जो अप्रोच है, अपनी जो बात रखने का तरीका है, जिस तरीके से आप बात करते हैं लोगों से, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कहा है। ये नहीं कह रहे कि कुछ भी बोल दें, ऐसा ना हो कि बात लेने के देने बढ़ जाए, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो एंड पॉजिटिव वर्क आउटकम। तो जो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी आप हिम्मत कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, आई थिंक उसका जो रिजल्ट है दैट्स गोइंग टू बी फैबुलस। चलिए, उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स योर लव लाइफ, कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैंसेरियंस देख लेते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी स्लो एनर्जी। आप बहुत स्लो मूवमेंट में हैं, ठीक है। हो सकता है आप वेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, बिकॉज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ आप मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू निकल रहे हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है या वॉट एवर, या अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, या हो सकता है टाइम दे रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन भी कहीं लूप में फंसे हुए हैं। आई थिंक कोई हो सकता है कि ऑन ऑफ चल रहा है कुछ, और इसमें से निकलना चाहते हैं। दे आर वेटिंग फॉर ऑफर, किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, एंड दैट इज़ नॉट हैपनिंग। और आपकी वजह से हो सकता है बाकी सारी ऑफर्स को भी ये पर्सन ठुकराते रहे हैं। आई डोंट नो, एक लूप है आप लोगों के बीच में, मतलब आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट द आउटकम इज 2 ऑफ कप्स, दैट समथिंग इज ब्रिंगिंग यू टुगेदर। मुझे ऐसा लगता है किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, इट्स अबाउट रीयूनियन, इट्स अबाउट लविंग टेंडर कनेक्शंस। और मुझे ऐसा लगता है कि द वन हु इज़ मेंट, मतलब एक दूसरे के लिए बने होते हैं। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है इस हफ्ते। वाओ, सरप्राइज़। आई थिंक आपने बहुत मतलब बहुत कुछ फेस किया है। नाउ इट्स टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव कोई आउटकम लेके आ सकता है। अगर हम रिलेशनशिप सेक्टर की स्पेशली बात करें, तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से वो स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, और आपको आपका जो ट्रू पार्टनर है आई थिंक वो मिल सकता है। आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये पर्सन हो सकता है कि दे आर द वन, यही है वो, ठीक है, जिनको आप लाइफ टाइम ढूंढ रहे थे। एंड हो सकता है ये भी आपको लाइफ टाइम ढूंढ रहे हो। अब इस पर्सन के, आई थिंक ये जो पर्सन थे, लाइक दे आर वेटिंग फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। हो सकता है अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, पर ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में। समबडी वॉन्ट्स कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। हाँ जी, ये है, ऐसा है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। चलिए, बने रहिएगा, आगे भी देखेंगे, बट हम पहले अभी करियर की बात कर लें। ओके, तो ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड फॉर सिंगल्स मैं आपको बता दूं कि इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग। ओके, कि शायद हो सकता है सरप्राइज, इट्स अबाउट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है मान लीजिए आप अपनी तरफ से कोशिश करें तो कुछ नया हो जाए और कुछ नई शुरुआत हो जाए। ओके, ऐसी एनर्जी है। चलिए, करियर की अगर बात करें,
ओके। और यहाँ पे एंजल्स ये भी मेंशन कर रहे हैं कि आपकी कोई डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो प्लेजेंट सरप्राइज में बदलने वाली है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यहाँ टॉकिंग अबाउट द करियर, आई डोंट नो व्हाई बट आई गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके लिए। सो बेसिकली इट्स लाइक अ लीप ऑफ फेथ कि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हार्डवर्क जो मेहनत कर रहे हैं, अगेन उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ऑफर, समथिंग ऑफर, लॉन्ग टर्म ऑफर, या हो सकता है कि इट्स अबाउट आप कुछ ऐसा कर रहे हैं लाइक यू आर वेरी इंट्यूटिव, या हो सकता है आपको अपने काम की बहुत नॉलेज है, यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, और किसी चीज़ के बारे में आप काफ़ी आपने सर्वे किया है या नॉलेज गेन की है। नाउ इट्स लाइक स्टेपिंग फॉरवर्ड कि अब आप तैयार हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब वो कोई बिजनेस हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, या हो सकता है कि कुछ माइंड में चल रहा है दिस और दैट, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बट नेवर माइंड, अच्छा है, पॉजिटिव है, अपना काम करते जाइए। मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ बर्डन्स हो सकते हैं, स्पेशली जब चैलेंजेस का कार्ड आया, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ बर्डन्स भी हों, कुछ प्रेशर्स भी हों, पर एंजल्स कह रहे हैं कि बिलीव कीजिए। ओके। कोई इनविटेशन आपको मिल सकता है टूवर्ड्स अ न्यू जॉइनिंग, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू, एज आई सेड कि कोई न्यू कंपनी है। ओके, वट एवर। चलिए, यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर ना पोटेंशियल है डेफिनेटली। सो अब वो चीज़ है जो आपको आगे मदद कर रही है। सो आप अपनी स्टडी के बेसिस पे कुछ भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि यू हैव नॉलेज समथिंग अबाउट तो वो चीज़ कमिंग आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक, आप हार्ट ब्रेक में से निकल रहे हैं। नाउ इज़ द टाइम टू लर्न समथिंग, आप कुछ नया सीख रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिलेशनशिप सेक्टर में मुझे लगता है आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, तो आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट लर्निंग समथिंग, कुछ के लिए हो सकता है दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस, आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या आप यू आर गाइडेड, है ना, आपको गाइड किया जा रहा है टूवर्ड्स समथिंग। करियर की भी अगर बात करें तो इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक अ बेटर पोजिशन कमिंग, ग्रोथ कमिंग। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप मतलब जो भी चीज़ आपको फील हो रही है, यू आर राइट, और यू विल गेट इट। मतलब जो भी आप सोच रहे हैं, इट्स अबाउट दैट यू विल गेट इट। तो इन टर्म्स ऑफ करियर में बात कर रही हूँ, स्पेशली कि करियर से रिलेटेड। एंड मोर ओवर रिलेशनशिप वाइज ऑल्सो भी लाइक इफ़ यू आर ट्राइंग देन विलिंग, देन आई थिंक वो स्टेबिलिटी आ सकती है। इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आप फीमेल है सॉरी, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, कनेक्टिविटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, स्टेबल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ एज वेल। और अगर आप मेल हैं देन इट्स अबाउट योर एनर्जीज एज वेल, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, गोल्स, और हो सकता है कि करियर में काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जैसी जॉब आप ढूंढ रहे हैं वैसी आपको मिल सकती है, ठीक है। इट्स अबाउट दैट, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट यिन एंड यांग, इट्स अबाउट एनर्जीज, कि सब कुछ लाइक आपके हक में हो रहा है। वट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, रिलेशनशिप टर्म्स हो, करियर टर्म्स हो, वट एवर, ये टाइम काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल है, ओके, फॉर करियर ग्रोथ। तो एंड ये 7-7 एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है ये नंबर आप बहुत देखते हो, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 7-7-7, लेट मी टेल यू, ओके, दिस इज हियर 7-7 एंड 7। तो ये नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक कन्फर्मेशन है कि आप एंजल्स आपके साथ हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको डिवाइनली गाइड कर रहे हैं। इवन ये एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ भी हो सकता है कि आपको गाइड किया जा रहा है। चलिए और देखते हैं गाइडेंस क्या है आप, जो कि बहुत ज़रूरी है कैंसेरियंस के लिए इस हफ्ते। कंप्लीशन, आई टोल्ड यू, ये जो कार्ड है इसके साथ कंप्लीशन आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ देख सकते हैं आप, ये भी एक कंप्लीशन है, ये भी एक साइकिल है, जो कि एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है, पुराना एंड हो रहा है, ठीक है। एनर्जीज आर मर्जिंग, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और यहाँ पर है ब्रेक थ्रू, दैट बी रेडी फॉर अ ब्रेक थ्रू। एक हिट, जैसे कहते हैं ना, वन हिट, वन लास्ट हिट। आप देखिए, सबको ये पता है, इट्स लाइक मैं ना छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ एक एग का, नॉट अ ह्यूमन बेबी बट एन एग। आप देखते हैं कि जब इट्स रेडी टू हैच तो वो इनर फोर्स लगती है ना, तभी वो बाहर आता है। तो सिमिलरली इट्स अबाउट एक और आपको एक बार और हिम्मत करनी है, एक बार वो हौसला, एंड यू आर देयर। तो वो एनर्जी है
तो आप अपनी आपकी जो हिम्मत है वो लगा दीजिए, वट एवर यू आर डूइंग, चाहे वो अपने गोल्स अचीव करने हैं, वट एवर, बिलीव, ऑलवेज थिंक वन मोर टाइम, ओके, कि हाँ आप कर सकते हैं। सो सिमिलरली ये चीज़ आपको काम करने वाली है, ओके। सो इट्स लाइक एंजल्स पुशिंग यू, क्योंकि यू आर वेरी नियर ब्रेक थ्रू, नंबर 11 इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल कंप्लीशन, तो समथिंग लाइक इंटेंसिटी, यू नो, एंजल्स कह रहे हैं कि पुट योर लाइक इंटेंसिटी इन दिस थिंग। सो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, 444 ये नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। सो मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।